नमस्कार दोस्तों। आज एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे चैनल द इंटरेस्टिंग स्टोरीज बाय डॉक्टर उपेंद्र में। आज मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने कानून की पढ़ाई कर काफ़ी डिग्रियाँ अर्जित की और उन डिग्रियों के आधार पर वो एक उच्च पद पर आसीन हो गया। उसके घर वालों ने उसकी शादी एक सुंदर, शिक्षित और गुणवान कन्या से की। दोनों शादी की शुरुआत में काफ़ी खुश रहने लगे। उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं, मगर वक्त के साथ साथ उनके जीवन में एक कमी हो गई। यानी कि उनके जीवन में कोई भी बेबी नहीं हो सका। इसके इलाज हेतु उन्होंने शहर के कई फेमस डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार समस्त परीक्षण कराए। दोनों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती रहीं। दोनों ये सोच के दुखी होते रहे कि शायद ईश्वर की कृपा उन पर नहीं है। वो परेशान रहने लगे। जगह जगह तीर्थ और जगह जगह बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से संपर्क करने लगे, कैसे भी उनके घर ये चीज़ आए, परंतु उनको सफलता हासिल न होने लगी। सारे प्रयासों के होने के बाद दोनों एक दूसरे से कुछ कह तो सकते नहीं थे, मगर अंदर ही अंदर काफ़ी खुंदस सी भरी रहती थी। छोटी छोटी बातों को भी कमेंट के रूप में बोले जाने लगा। वक्त बीतता गया। एक दूसरे की बहुत हल्की हल्की सी बातें भी एकदम सूल की भांति चुभने लगीं। उनके जीवन के जो कस्में उन्होंने खाई थीं वो सब झूठी सी होने लगी। एक दिन पति ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे लगता है डॉक्टर्स की जो परीक्षण हैं उनमें ज़रूर ही कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या पकड़ में नहीं आ रही हैं। मेरा तो सब कुछ सही है और हो सकता है कमी तुम्हारे अंदर हो। तो वाइफ ने कहा कि तो इसका उपाय क्या है? हम बोले, तो उसने कहा कि हम एक बेबी को चाहते हैं। तो वाइफ ने कहा, ठीक है, हम एक बच्चे को, परिवार के ही किसी बच्चे को या अनाथालय से कोई अननोन बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो पति ने कहा, नहीं, बच्चा तो अपना ही होता है, खून होता है, ब्लड होता है, वंश की आगे बढ़ोतरी बच्चों से ही होती है। तो पत्नी ने कहा, इसके अलावा तो मुझे कोई दूर दूर तक कोई नया उपाय नहीं सूझ रहा है। पति ने कहा, एक उपाय है, अगर तुम तैयार हो तो। उन्होंने कहा, क्या? कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो वो लड़की तो केवल नाम की होगी, असली पत्नी तो तुम ही रहोगी और उससे हम प्रयास कर सकते हैं कि एक बच्चे की प्राप्ति हमें हो सके। यह सुनकर पत्नी बहुत ही आहत हुई। उसने जिस व्यक्ति के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो क्या बोल रहा था, वो बड़ी दुखी हुई। परंतु उसने कहा, हो सकता है कमी आपके अंदर हो और मैं भी तो ऐसा कह सकती थी। अगर हस्बैंड वाइफ एक धागे के द्वारा नहीं बंधा हुआ है ये संबंध तो जन्मों जन्मांतर का है। ईश्वर ने हो सकता है कुछ सोच के हमारे जीवन में ऐसा नहीं होने दिया। इसके लिए इसका ये सॉल्यूशन तो नहीं कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। उनकी बातों में विवाद बढ़ता चला गया। पति ने अपनी जिद के आगे एक भी बात ना सुनी और उसने अपनी पत्नी को समझाया कि अब उसकी उम्र लगभग 40-45 साल की हो चली है और वो वाइफ भी लगभग 40 साल की हो गई। अब उनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है।
तो उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक 25 साल की लड़की से शादी कर एक बच्चे को प्राप्त कर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और उसने अपनी स्पर्म काउंट की ब्लड रिपोर्ट उसको दिखाई, जो कि नॉर्मल थी। पत्नी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। उसने ईश्वर से कहा कि मैं भाई, ये क्या हो रहा है प्रभु मेरे जीवन में। उस पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो, अगर आप किसी और को चाहने लगे हो या आपकी नज़र में कोई और लड़की है, तो मैं तो भाई घर में नहीं रह सकती उसके साथ, आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। पति ने अपने ही ऑफिस में एक दूसरी 25-26 साल की एक लड़की से उसकी बातें आए दिन अच्छी तरीके से चलने लगी। उस लड़की को भी उसके हस्बैंड ने छोड़ रखा था, उनमें डिवोर्स हो रखी थी। आजकल पति की काफ़ी सारी बातें उस महिला से हो रही थी। उस महिला के एक बेबी हुआ था जो ख़त्म हो गया था। वो महिला ने पति से काफ़ी नज़दीकियां बढ़ा ली थी। पत्नी की यह बात भी उस पर कोई ज़्यादा असर न दिखा पाई, जो उसने कहा कि वो उसके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। और वो पति अपनी पत्नी से तलाक लेने को तैयार हो गया। दोस्तों, उसने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और उस ऑफिस की महिला के साथ उसने शादी करने की इच्छा बनाई। चूँकि पति के पास काफ़ी संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उस महिला ने सोचा कि इस बुढ़े से शादी कर लेती हूँ तो अपना भी जीवन स्मूथली चला जाएगा। और उसने उस नई महिला के साथ शादी कर ली। दोस्तों, समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद उनके फिर से बच्चा नहीं होने लगा। अब वो फिर डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स ने समस्त परीक्षण कराए। उन परीक्षणों की रिपोर्ट इस प्रकार आई कि पति की स्पर्म काउंट 0 हो गई और वह जो नई पत्नी थी उसकी, वो बोली कि भाई, आपसे तो हमारा कोई वंश ही आगे नहीं चल पाएगा और अब आपके साथ जीवन कैसे काटूंगी। पति को यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगा, अटपटा लगा, परंतु उस महिला ने कहा कि अब वो अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना कर एक दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहेगी, क्योंकि आपके साथ तो उसका कोई भी पॉजिटिव संकेत बच्चे होने के नहीं दिखाई दे रहे। जो पीड़ा उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी पत्नी को दी थी, उस पीड़ा का टेस्ट अब उसको सामने दिखाई देने लगा। और दोस्तों, कानून को अपने पति की नपुंसकता का आधार देकर उसने तलाक को फाइल कर दिया और कानून में इस ग्राउंड पर उसको तलाक मिली और उसकी आधी संपत्ति की मालिक वो महिला हुई और उसकी पूर्व पत्नी भी उससे दूर जा चुकी थी। वो व्यक्ति अकेला हाथ मलते रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिंदगी के अपने लाइफ पार्टनर को जब चुनते हैं तो हम सारी कस्में खाते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में सारी कस्में खाई जाती हैं कि हम उसके साथ हर संभव हर परिस्थिति में उसका साथ देंगे, उसे किसी भी बुरे समय में छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर कभी ऐसी चीज़ें क्यों इतनी आवश्यक हो जाती हैं कि उनकी हम इतनी कल्पना कर बैठते हैं कि
इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। अरे भाई, परेशानी तो किसी भी पार्टनर के साथ हो सकती है, मगर हम हमेशा एक दूसरे पर दोषारोपण क्यों करते हैं? जो पति ने अपनी पहली पत्नी के साथ छोड़ के किया वही उसके साथ हुआ। इसके लिए एक कहावत भी कही गई है, सठे शाठ्यम समाचरेत, जैसे को सा तैसा। हाँ, अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को हर स्थिति में उसके साथ रहने की कसम खाते हैं तो हमें जीवन की किसी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ना है। महिलाओं से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो पुरुषों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने छोटे छोटे प्रलोभन को व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण नहीं बनाना है कि आप अपनी लाइफ को एकदम क्वेश्चन मार्क पर खड़े कर दो। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही गुजारिश है, यही कहना है कि अपने लाइफ पार्टनर को प्रेम करो, रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करो। अगर धोखे से एक के साथ कुछ अनहोनी घटना घट भी जाती है तो भी आपके प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू संस्कृति हमें यही सिखाती है। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।